ईवीएम चोरी के निशाने पर आ गई बीजेपी। विपक्ष को डर, अब ईवीएम के साथ खेला करने को तैयार बीजेपी। पहले से ही ईवीएम के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन। ईवीएम चोरी को लेकर चुनाव आयोग भी बैकफुट पर। देश में अधिकांश लोग मांग कर रहे हैं कि वोटिंग बैलेट पेपर से हो। वोटर जिसे वोट देना चाहते हैं उसे इस बात की खबर भी होनी चाहिए कि वोट सही जगह जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ी हुई है। इस बीच पीएम मोदी ने संसद में इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी कर दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या ईवीएम सेट हो गई है, क्योंकि अभी तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है और पीएम संसद में 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें भी आई थी कि जो कंपनी ईवीएम बना रही है उसके डायरेक्टर बीजेपी के नेता हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जब पूरा विपक्ष ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है तो फिर बीजेपी इसके समर्थन में क्यों है। इस बीच महाराष्ट्र से जो खबर आई है उसने पूरे विपक्ष को चिंता में डाल दिया है। चिंता में इस बार चुनाव आयोग भी दिख रहा है कि ईवीएम की चोरी हो गई है। नमस्कार, मैं आराधना। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे ईवीएम की चोरी की। पुणे में चोरी हुई ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग हुआ सख्त। 3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। ईवीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष की बढ़ी चिंता। एनडीए शासित राज्य में ईवीएम की चोरी पर उठे सवाल। पुणे में ईवीएम मशीन की चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के वकील और कई सामाजिक संगठन चुनाव आयोग से ईवीएम की मांग कर रहे थे। दावा कर रहे थे कि आयोग हमें ईवीएम दे और कुछ ही दिनों में हम उस ईवीएम को सार्वजनिक रूप से हैक करके दिखा देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग सुरक्षा का हवाला देते हुए ईवीएम को लेकर होने वाली कोई भी मांग स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में एनडीए शासित राज्य से ईवीएम की चोरी होना सवालों में आ गया है। चोरी महाराष्ट्र में हुई है, जहां एकनाथ शिंदे की सरकार है और यह सरकार बीजेपी के सहयोग से चल रही है। बीजेपी सरकार में शामिल है और खबर आ रही है कि पुणे के सासवट तहसील में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम की चोरी हुई है। ईवीएम चोरी की खबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नितिन करीर को पत्र लिखा है और 3 उप जिला अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। ईवीएम की यह चोरी लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हुई है। महीने भर बाद ही चुनावों का ऐलान होना है। ऐसे में सवाल ईवीएम की सुरक्षा पर भी खड़े हो गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने माना यह गंभीर मामला है। जिस स्ट्रांग रूम से यह ईवीएम चोरी हुई वहां 40 ईवीएम का एक सेट रखा गया था और सख्त सुरक्षा और डबल लॉक सिस्टम सहित सभी प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए गए थे। लेकिन सोमवार को स्ट्रांग रूम का ताला टूटा मिला और एक ईवीएम व स्टेशनरी गायब मिली। ईवीएम की चोरी की घटना सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह चोरी सरकार के इशारे पर हुई है, क्योंकि चोरी उस राज्य में हुई है जहां सरकार एनडीए की है, लेकिन सीएम बीजेपी का नहीं है और यह कई संकेत दे रही है। विपक्ष तो ईवीएम को लेकर पहले से ही चिंता में था और अब इस घटना ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया है। ईवीएम की चोरी पर चिंता में विपक्ष। चुनाव में ईवीएम कर सकती है बड़ा खेला। ईवीएम के चिप और सॉफ्टवेयर पर उठे सवाल। क्या ईवीएम को हैक कर मनचाहे परिणाम हासिल हो सकते हैं? लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम चोरी हो जाती है। उस राज्य में चोरी होती है जिसकी सत्ता में बीजेपी भी शामिल है। इससे पहले ईवीएम को लेकर कई खुलासे भी हो चुके हैं, जिसमें वोट किसी और को दिया गया हो और चला बीजेपी के पास जाता है। वैसे जब भी ईवीएम में इस तरह की गड़बड़ी की खबर सामने आती है तो निशाने पर बीजेपी ही रहती है। ऐसे में ईवीएम चोरी को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर ही उंगलियां उठती दिख रही हैं। दरअसल इससे पहले चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन का ऐलान करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी मांग की थी कि उन्हें चुनाव आयोग ईवीएम दे और वो इसे हैक करके दिखा देंगे। वरिष्ठ वकील भानु प्रताप ने तो यहां तक दावा किया था कि पहले चुनाव आयोग हमारी मांग मानने को तैयार हो गया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में आयोग पलटी मार गया। चुनाव आयोग अमित शाह के दबाव में काम कर रहा है। वकीलों को तो ईवीएम नहीं मिली, लेकिन ये चोरी जरूर हो सकती है। ये चोरी क्यों विपक्ष की चिंता बढ़ा रही है?
उसके पीछे इसमें लगी चिप है। ईवीएम में जो चिप लगी होती है वो चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है। पहले तो चुनाव आयोग इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि ईवीएम में लगी चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है, लेकिन अब वो इसे स्वीकार करने लगा है। चुनाव आयोग पहले कहता था कि ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वो मानते हैं कि यह स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। ऐसे में अब दुनिया भर के विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि भारत में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ संभव है। एक बार इसकी चिप और सॉफ्टवेयर तक कोई पहुंच बना ले तो आसानी से ईवीएम को अपने मनचाहा परिणाम तक पहुंचा सकता है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस चोरी को लेकर वो बहुत गंभीर है, लेकिन इससे चुनाव की प्रक्रिया या उसकी पारदर्शिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आयोग के दावे पर जनता को भी भरोसा है? आखिर विपक्षी दलों से मुलाकात से क्यों इनकार कर रहा है चुनाव आयोग? ईवीएम को लेकर विपक्ष की चिंता को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। ईवीएम पर बीजेपी का भरोसा भी बढ़ा रहा है विपक्ष की चिंता। पहले बीजेपी नेता करते थे विरोध, अब ईवीएम के समर्थन में। 2014 से पहले बीजेपी के नेता ईवीएम का विरोध करते थे, लेकिन अब वो इसके समर्थक बन गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सहित तमाम गैर बीजेपी पार्टियां ईवीएम को हटाने की मांग कर रही हैं, लेकिन बीजेपी इसके समर्थन में अब खुलकर खड़ी हो गई है। हालात ये है कि चुनाव आयोग भी विपक्ष की किसी भी शंका का ना तो समाधान कर रहा है और ना ही उनसे मुलाकात कर रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने यह समय भी नहीं दिया और अब ईवीएम चोरी की खबर जरूर आ गई है, जिससे विपक्ष की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच पीएम मोदी का 400 पार का दावा और ईवीएम की चोरी के बीच भी कनेक्शन तलाशना शुरू कर दिया गया है। वैसे विपक्ष की चिंता तो उसी दिन बढ़ चुकी थी जिस दिन यह खुलासा हुआ था कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में बीजेपी के 4 पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। साफ है, ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली चिप और इसके सॉफ्टवेयर पर बीजेपी की पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी अब ईवीएम पूरी तरह से सवालों में है। इस बीच पुणे पुलिस का दावा है कि उसने ईवीएम को बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन ये लोग किस दल के करीबी हैं इसका खुलासा नहीं किया गया। वैसे ये तो साफ है कि इन आरोपियों को विपक्ष के नेताओं से कोई लिंक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता तो अभी तक ये खबरें मीडिया की सुर्खियां बन चुकी होती। ऐसे में विपक्ष के पास कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवाल ही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि वो ईवीएम पर उठने वाले किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो ईवीएम के डेमो जरूर शहर दर शहर दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल लेने को तैयार नहीं है। वैसे सवालों में बीजेपी के वो नेता भी हैं जो पहले ईवीएम का विरोध करते थे, ईवीएम के खिलाफ किताबें तक लिख रहे थे। आज वो ईवीएम के समर्थन में दलीलें दे रहे हैं और ईवीएम के नाम पर 400 पार के दावे भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।